Welcome guys to my YouTube channel Competitive Dreamer. Today we are going to study about Sayyid Dynasty. Okay. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि तैमूर लंग आया था। तैमूर आया था 1399 में। ओके। सो 1399 में जब ये आया था तो खिज्र खान ने इसका सपोर्ट किया था। खिज्र खान उस समय गवर्नर था मुल्तान का। ठीक है, गवर्नर ऑफ मुल्तान का गवर्नर था। अब इसने इसको सपोर्ट किया था। तो जब तैमूर वापस जा रहा था तो खिज्र खान को उसने वहीं का गवर्नर रहने दिया, मुल्तान का गवर्नर बना दिया। ठीक है। अब क्या होता है कि जब फिर खिज्र खान ने अटैक किया दिल्ली पर अटैक किया और लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी को हरा करके वो वहां का किंग बना। तो सैयद डायनेस्टी का पहला सुल्तान कौन था? खिज्र खान था। इसका टाइम पीरियड क्या था गाइस? टाइम पीरियड था इसका 1414 टू 1421 एडी। ज्यादा टाइम पीरियड नहीं था, 7 साल का टाइम पीरियड था। बट अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ओके। और सेकंड था कि इसने क्या ली थी? रैयद ए आला की इसने क्या ली थी? उपाधि ली थी। ठीक है, रैयद ए आला की उपाधि ली थी। इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। फिर 1421 में इसकी डेथ हो जाती है। ओके, डेथ कब है? 1421 में। देन इसका क्या होता है? ही वॉज अ स्लेव ऑफ तैमूर। अगर ये स्लेव था तैमूर का तो इसने अपने आप को सुल्तान नहीं बोला था। ये क्या सुल्तान नहीं था? क्योंकि ये किसका स्लेव था? तैमूर का स्लेव था। यद्यपि अगर वो सुल्तान नहीं था तो इसने कॉइन्स भी लागू नहीं किए थे। ठीक है, कॉइन्स भी नहीं चलवाए थे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट तो था नहीं। ओके, तो इसके पास ज्यादा पावर नहीं थे। हालांकि इंडिपेंडेंट रूलर नहीं था। इसके बाद आया मुबारक शाह। हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? मुबारक शाह। ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। अब हम नेक्स्ट रूलर पढ़ेंगे मुबारक शाह के बारे में गाइस। मुबारक शाह का टाइम पीरियड था 1421 टू 1434 एडी। अब मुबारक शाह के बारे में, ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। पहला फैक्ट ये इसका, ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 7 इयर्स तो इसके क्या हो गए थे? 7 इयर्स तो ये फाइट करने में लगा हुआ था, सप्रेस करने में लगा हुआ था, दबाने में लगा हुआ था अपने नॉबल्स को। नॉबल्स जो इसके थे सारे खुश नहीं थे इससे। ठीक है, 7 इयर्स सप्रेसिंग दी नॉबल्स। अब गाइस मुबारक शाह ने क्या किया था? मुबारक शाह ने मुबारकाबाद बनवाया था। मुबारकाबाद किसने बनवाया था? मुबारकाबाद शहर ये मुबारक शाह ने बनवाया था। ओके, बोला था कि ही सेड ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद का मैं क्या हूं? डिसेंडेंट हूं। देखो, प्रॉफिट मोहम्मद, डिसेंडेंट मीन्स क्या होता है? वंशज है ना, और एंसेस्टर मीन्स क्या होता है? पूर्वज। ही कॉलिंग हिमसेल्फ डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। गाइस अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह। ओके, सो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था 1434 टू 1443 एडी। ये इसका टाइम पीरियड था किसका? मोहम्मद शाह का। तो मोहम्मद शाह में ही वॉज अ वेरी वीक रूलर। ज्यादा
खतरनाक डेंजरस रूलर तो था नहीं, ही वॉज अ वेरी वीक रूलर। अब वीक रूलर आप इसी से समझ सकते हो कि जब इसका टाइम पीरियड था, जब ये रूल कर रहा था, तो अथॉरिटी और कितनी बाकी थी, 30 माइल्स में ही इसका राज्य बाकी था। 30 माइल्स समझ सकते हो कितना कम, बाकी सब नोबल्स ने अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था। दिल्ली के आसपास 30 माइल्स का जो एरिया था वही मोहम्मद शाह के पास था। अब थर्ड पॉइंट इसका ये है कि अब इसके टाइम पर, एट द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह, 1434 एडी में क्या कहता है, बहलोल लोधी ने अटैक किया था, बट बहलोल लोधी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसके बाद कौन रूलर बना, इसके बाद रूलर बना लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, दैट इज आलम शाह बना, ठीक है, दैट इज आलम शाह। हम इसके बारे में पढ़ेंगे गाइस। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन आलम शाह। इसका ये ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। हिज टाइम पीरियड इज 1443 to 1451 एडी। ओके, अब क्या था, ही वॉज अ लविंग इनकम्पिटेंट रूलर, ठीक है, ही वॉज लविंग एंड इनकम्पिटेंट रूलर। इसको रूल करने के अलावा बाकी सारे गुण थे इसके अंदर, बट इसको अच्छा रूलर और सुल्तान नहीं बन पाया था। इसके अंदर लड़ाई करना, अपने राज्य को देखना क्या कैसा हो रहा है, वो सब गुण इसके अंदर नहीं थे। उसके बाद ये ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू बदाऊन। कहा, बदाऊन में, किसके डर से। अब क्या हुआ था, मैंने भी बताया 1443 में पहला अटैक हुआ था किसका, बहलोल लोधी का। देन 1447 एडी में सेकंड अटैक किया बहलोल लोधी ने। तो ये डर चुका था कौन, आलम शाह की मेरी राजगद्दी न चली जाए, तो इसने क्या करा, इसने अपना कैपिटल बदाऊन में शिफ्ट कर लिया। तो जिसका प्रॉफिट, जिसका एडवांटेज बहलोल लोधी ने उठाया, और सम हिस्टोरियन से, कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि इसका फायदा उठाकर बहलोल लोधी अटैक ऑन दिल्ली। बहलोल लोधी ने अटैक करा दिल्ली पर, और दिल्ली पर विजय प्राप्त करी। और ऐसा कौन सा रूलर होता है, अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी डायनेस्टी है जिसने लास्ट डायनेस्टी को बिना फाइट करे जीत लिया, तो वो आती है लोधी डायनेस्टी। और कौन सा रूलर था जिसने बिना फाइट के ही अपना पूरा किंगडम दे दिया था, तो वो हैगा अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह ने बस वो चुपचाप अपनी राजगद्दी से उठ करके चला गया, और बहलोल लोधी आ गया बिना किसी। गाइस, इसके बाद सैयद डायनेस्टी के बाद हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी। ये लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, लोधी डायनेस्टी। ओके गाइस, अब इसके बाद लोधी डायनेस्टी पढ़ते हैं। ओके गाइस, हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था, बहलोल लोधी। इसका टाइम पीरियड था 1451 to 1458 एडी। ओके, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का, और ही वॉज द फर्स्ट नॉन टर्क, मीन्स जितने भी थे वो टर्किश थे, बट ही वॉज नॉट अ टर्क, बट ही वॉज अ अफगान था। ये बाकी सारे रूलर जितने भी आए थे इससे पहले, इन सब से अलग था। ओके, बट ही वॉज अ अफगान। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में कि एट द चाइल्डहुड ही वर्क
ऑन ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेस। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके दादाजी जो थे, ग्रैंडफादर, मलिक सुल्तान नाम था उनका। मलिक सुल्तान, आफ्टर द डेथ ऑफ मलिक सुल्तान, सर हिंद का गवर्नर इसी को बनाया गया था। किसको? बहलूल लोधी के सर हिंद गवर्नर बनाया। एंड लेटर ये बन गया लाहौर का गवर्नर। देन इसने अपने बल पर जीता क्या? दिल्ली। देन ही बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ओके, आफ्टर डिफीटिंग आलम शाह। इसने 3 बार अटैक किया था। 1443 में अटैक किया था बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर 1447 में अटैक किया था बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। देन 1451 एडी में अटैक किया, ये वाला अटैक सक्सेसफुल हो पाया था। अब बहलूल लोधी ने सबसे बड़ा टाइम पीरियड अगर किसी का है तो वो होता है बहलूल लोधी का। और इसके टाइम पीरियड होने के लिए एक और खास बात है कि जितने भी नोबल्स थे, अफगान नोबल्स थे। अफगान नोबल्स सोच रहे थे कि भाई हमारा कोई बंदा सीट पर बैठा है, अफगान बैठा है, ना कि टर्क बैठा है, तो हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे। तो बाय सपोर्टिंग ऑफ अफगान रूलर, by supporting of Afghan ruler, he rule for long time। ओके, एक और चीज थी, इसका भी बिहेवियर बहुत ही पोलाइट और बहुत ही ज्यादा एमिएबल था। एमिएबल मीन्स सबके प्रति बहुत ही शानदार होना। इसने अपने आप को अफगान नोबल से ज्यादा प्रिविलेज नहीं कहता था। अफगान नोबल्स को ही सबको कमांडर कहा जाता था मिलिट्री का। सबको साथ लेकर के चला, इसलिए इसने इतना ज्यादा टाइम पीरियड तक रूल कर पाया। और चीज करी थी गाइस कि इसने he was adopt the title of बहलूल शाह गाजी। ठीक है, बहलूल शाह गाजी का टाइटल लिया था। किसने? ये ली थी, उपाधि ली थी बहलूल शाह गाजी की उपाधि किसने ली थी? बहलूल लोधी ने। आज हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड कहां से कहां तक था? 1489 टू 1517 एडी था। ठीक है, अब क्या था? ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ, किसका था? सेकेंड सन ऑफ बहलूल लोधी का दूसरा बेटा था ये। इसका नाम बहलूल लोधी। हिज रियल नेम, इसका रियल नेम क्या था? निजाम शाह इसका रियल नेम था। ओके, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसने शिफ्ट करी थी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिकंदर लोधी ने ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली से कहां ले गया था? आगरा में अपनी कैपिटल ले गया था। ठीक है, He appointed espionage system very efficiently। espionage system क्या होता है? गुप्तचर लोगों को लगाना, जासूस लोगों को लगाना कि जासूस सर्च करें कि राज्य में क्या चल रहा है एवं दुश्मन के देशों में क्या चल रहा है, वो पता लगाते हैं। कौन पता लगाते हैं? स्पाइस। He started espionage system very efficiently। ओके, तो एस्पियोनेज सिस्टम मैंने आपको बताया। एस्पियोनेज सिस्टम में क्या होता है कि स्पाइस को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, स्पाइस को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिफ्थ, इंट्रोड्यूस्ड गाज़े सिकंदरी। अब ये होता क्या था? गाज़े सिकंदरी क्या होता था कि उस टाइम तक लैंड मेजरमेंट के लिए कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी कुछ नहीं था हमारे पास। तो उसने क्या, गाज़े सिकंदरी लैंड मेजरमेंट, उस जमाने में कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, तो कैसे नापा जाता?
तो लैंड मेजरमेंट के लिए गजे सिकंदरी इसने इंट्रोड्यूस करवाया, मेजरमेंट। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ही वॉज अ नॉन लिबरल टुवर्ड्स अदर रिलीजन, मीन्स इसको इस्लाम के अलावा बाकी सब रिलीजन में कोई भी विश्वास नहीं था। ही वॉज नॉन लिबरल टुवर्ड्स अदर रिलीजन, और ये भी कहा जाता है कि जबरदस्ती इसने कई लोगों को क्या इस्लाम में कन्वर्ट करवाया, कन्वर्टिंग। ओके, इस्लाम में कन्वर्ट करवाया किसने करवाया? सिकंदर लोधी ने कई सारे लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया फोर्सफुली। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूलर। इसका नेक्स्ट रूलर रहेगा इब्राहिम लोधी। सबसे खूंखार टाइप का अगर कोई रूलर था लोधी डायनेस्टी का तो इब्राहिम लोधी था, एंड ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। गाइस, हम पढ़ेंगे लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, वो थे इब्राहिम लोधी। लास्ट रूलर लोधी डायनेस्टी के जो थे, एज वेल एज लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के भी लास्ट रूलर थे। इनका टाइम पीरियड था 1517 टू 1526 एडी। ठीक है, अब इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं, पहला कि ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी एज वेल एज एंड दिल्ली सल्तनत। ओके, सो इसके बाद है कि जब इसका जो इब्राहिम लोधी का जो बिहेवियर था वो इतना सप्रेसिव नहीं था, गुड नहीं था टुवर्ड्स नोबल्स के लिए अच्छा बिहेवियर नहीं था, नॉट एट ऑल गुड बिहेवियर फॉर नोबल्स, जिसके कारण से अफगान नोबल्स चिढ़ चुके थे किससे? इब्राहिम लोधी से। ये ना तो कंडीशन समझता था नोबल्स की, बस अपनी अपनी चलाता था। इसके बाद क्या हुआ कि दरिया खान लोहानी, बिहार का जो रूलर था, बिहार का गवर्नर दरिया खान लोहानी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। दरिया खान लोहानी उस समय था। अब एक गवर्नर ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिससे कारण अब बाकी सारे गवर्नर में भी हिम्मत आ गई। तो अब इब्राहिम लोधी का ही क्या था, इब्राहिम लोधी की ट्राइब से, और इब्राहिम लोधी का पैदल था कौन? दौलत खान लोधी, सॉरी मोहम्मद लोधी था इसका कारण, मोहम्मद लोधी। और इसके बाद दौलत खान लोधी कहां का? पंजाब का, और राणा सांगा ने मिलके दौलत खान लोधी और राणा सांगा कहां के? मेवाड़ के जो थे राणा सांगा ने, इन सब ने मिलके किसको इनवाइट किया? इन सब ने मिलकर इनवाइट किया किसको? बाबर को इनवाइट किया। बाबर को इनवाइट किया कि भाई तुम आओ और इब्राहिम लोधी को हराओ। और वैसे ही जब बाबर खूंखार लड़ाकू था तो बाबर आया लड़ने के लिए, तो किस में? बाबर, मोहम्मद लोधी, राणा सांगा एंड दौलत खान लोधी एक तरफ थे और इब्राहिम लोधी अकेला दूसरी तरफ थे। तब भारत का सबसे प्रथम और सबसे खतरनाक युद्ध हुआ, कौन सा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो गाइस, जो इब्राहिम लोधी था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या किया? बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी को हराया किसने? बाबर ने। हालांकि इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख से ऊपर आर्मी थी एंड बाबर के पास ज्यादा फोर्स नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ आर्टिलरी एंड गन पाउडर, फर्स्ट टाइम आर्टिलरी मीन्स गोला बारूद वगैरह का यूज हुआ, आर्टिलरी एंड गन पाउडर
ये हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। याद रखना 1526 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया में गन पाउडर एंड आर्टिलरी तोप, आर्टिलरी मीन्स तोप वगैरह यूज हुई थी। ठीक है, डिसिप्लिन आर्मी किसकी थी, बाबर की। डिसिप्लिन आर्मी के कारण बाबर जीता एंड ये बना नेक्स्ट दिल्ली और आगरा का रूलर। और इब्राहिम लोदी की डेथ हो चुकी थी, फिर इसके बाद कौन बना, बाबर बना एंड यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंतकाल हो जाता है। एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड राइज ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी का उत्थान हो जाता है और दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। मुगल डायनेस्टी। ओके गाइस, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी और हाउ बाबर केम, इसके बारे, फिर बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। देन हम शेरशाह बीच में पढ़ते हैं, फिर अकबर वगैरह पढ़ेंगे। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।